हाँ वो तो ठीक है, खराटे लेके ऐसे सो रहे जैसे हमेशा से यहीं रहते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब शहयार भाई की सुनाओ, अब तो फुर्सत से बात भी नहीं होती उनसे। बस मसरूफ रहते हैं अपने काम में, बिल्कुल ठीक ठाक है। और सुनो, तुम खुश हो ना? फिक्र मत किया करें। क्यों? पहले मुनीबा मेरी जिम्मेदारी थी, अब तुम हो। हर वक्त यही ख्याल रहता है कि कहीं भाई ने तुम्हें कुछ कह ना दिया हो, गुस्सा ना हो गए हो तुमसे। पता नहीं, गिल्ट सा है मेरे अंदर। तो शायद उनकी भी गलती नहीं है, जिंदगी शायद सबको ऐसा बना देती है। हाँ, अब मुलाजिम वो सब सही चल रहे हैं घर में? गौहर, क्या हुआ है? ये वलीद जो है ना, समझ में नहीं आता मुझे। क्यों? क्या किया है उसने, बताओ मुझे। नहीं मतलब किया तो कुछ खास नहीं है, मगर पता नहीं क्यों उसको देख के अच्छा महसूस नहीं होता। आज भी अजीब और गरीब बातें कर रहा था। बताओ तुम मुझे फौरन। अब छोड़े इन बातों को, सोने की कोशिश कीजिए। सुनो, देखो शहरियार भाई को ना तुम कुछ भी बता सकते हो, ठीक है? वो मुनीबा के मामले में बेशक लापरवाह है, पर घर की हर चीज पर उनकी नजर होती है, तो तुम उनसे आराम से बिला झिझक बोल सकती हो। सही है? ठीक है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, मुनीबा को मेरा ढेर सारा प्यार देना। सही है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah, I spoke to their team some time back. If the consignment on time, we are good to go. शरियार वो खाना। I'm sorry, that was my wife. Oh, that's okay. And I'll get back to you on this tomorrow if that's okay. My apologies. Okay, take care. Bye-bye. Take care. Bye. सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इसमें सॉरी की क्या बात? तुम कोई मेहमान तो हो नहीं, तुम्हारा घर है, कहीं भी आ जा सकती है। इस खाने का पूछने आई थी। खाने का मूड नहीं है अभी। सुनो जी। परियाल देख लिया करती थी घर को, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। ये तनख्वाहें नाइला और वलीद की तुम दे देना। नाइला को दे दूंगी मैं, वलीद को आप खुद देंगे। क्यों? शरियार मेरी आदत नहीं है किसी की शिकायत करने की, मुझे वक्त ही कितना हुआ ही आएगा। अगर वलीद कुछ ठीक नहीं लगता मुझे, कहना नहीं चाहिए, मगर आपकी गाड़ी में से पेट्रोल निकालते हुए देखा था मैंने उसे। क्या? जी, और फिर छुपा दिया था उसने कहीं। Are you sure? हो सकता है कि तुम्हारे देखने में गलती हो। देखने में गलती हो सकती है, सुनने में नहीं हो सकती। इस लहजे में आज बात कर रहा था वो, मैं सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। प्लीज ये मत कीजिएगा। आपको बताने का मकसद ही हरगिज नहीं था, लेकिन इस घर की जितनी चीजें आपकी हलाल की कमाई है, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ। Okay. और कुछ? नहीं। Good. वो कमरे में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। क्या? खुद जाके देख लो ना।
अरे बेटा, यहाँ बैठ के बेआराम होगी, आराम से बाहर जाके खाओ। शहरियार देर से खाएंगे। मुनीबा अपने गेम में मसरूफ है, अकेली खाना मैं खा सकती नहीं, इसीलिए आई हूँ आपके पास। वैसे क्या चक्कर है? 2 दिन से बहुत कम नजर आ रही है बाहर। बस बेटा, बहुत ज्यादा थकन महसूस होने लगी है। क्या बात है? तबीयत ज्यादा खराब है तो बताएं मुझे। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि चंद दिनों में शायद मैं व्हीलचेयर पे बैठने के भी काबिल ना रहूं। ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। गिरने के बाद जो नस दबी थी, उसकी वजह से चलना फिरना तो वैसे ही खत्म हो गया था। अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जाता। तो ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी शहरियार को जाके बता दूं। नहीं नहीं बेटा, क्यों? अभी उससे कुछ मत कहो। क्या पता मैं ठीक हो जाऊं, क्या पता मेरा वहम हो। एक मां का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल कह रहा है कि वो बदल रहा है। मैं देख सकती हूं बेटा, वो जो किसी से बात करना गवारा नहीं करता था, वो छोटी छोटी बातों पर हमारा ख्याल रखने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है। पता है, मैंने देखा था उस रात जब तुम बेहोश हुई थी, उसकी आंखों में जो परेशानी थी ना, किसी अजनबी के लिए नहीं होती।